परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने महान अनुग्रह के द्वारा और बड़े हियाव के साथ में 2025 में प्रवेश करने का पर हमें सहायता की। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रियो, 2024 में उसने संभाला, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर के वचनों में से हम देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 पद और 2 पद हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर मसीह यीशु में हमसे कुछ नई बातें बताने चाहते हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर हम सीख सकें। महीना का, वर्ष का पहला महीना हम देखते हैं यहाँ पर, वर्ष का पहला महीना जो कि शुरू होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें कि ये जो है अबीब का महीना, निशान और अबीब का महीना है जो मार्च और अप्रैल में आरंभ होता है। लूनार कैलेंडर जो ज्यूश इसराइली लोग इस्तेमाल करते थे, उस कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल के अंदर नया वर्ष आरंभ हुआ करता था। और यहीं पर परमेश्वर मूसा को आज्ञाएं दे रहे हैं। और अगर हम देखें कि यहाँ पर बड़े वर्ष जो है आनंद का वर्ष और जो है भलाई का वर्ष बता रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ते हैं तो हम पाएंगे यहाँ पर 65 अध्याय, मैं भजन संहिता का 65 अध्याय आपके सामने पढ़ूंगा जो परमेश्वर मुझसे और आपसे इन दिनों में बातचीत करना चाहते हैं। जबकि हम नए रूप से इस नए वर्ष के अंदर हम प्रवेश किए हैं और परमेश्वर इस नए वर्ष में हमें वो आशीषें देना चाहते हैं जिसकी प्रतिज्ञाएं उन्होंने पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा हमारे लिए रखी हुई थी। 65 अध्याय भजन संहिता उसका 11 पद, अपनी भलाई के भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रियो, भलाई का वर्ष जो बीत चुका हमारे ज़िंदगी के अंदर 2024 में कई मुसीबतें और परेशानियां, बीमारियां आई हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम मर नहीं गए। उसके बाद भी हम बड़े जीवित परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य के द्वारा 2025 में हमने प्रवेश किया है। उसके लिए हम धन्यवाद करें, कोटि कोटि हम प्रभु का धन्यवाद करें जिसकी प्रतिज्ञाएं मेरे लिए, आपके लिए हाँ और आमीन के साथ में पाई जाती है। भलाई का वर्ष, उस दुखों के पीछे भी परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर देता है। सारी बातें परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए प्रियो भलाई को उत्पन्न करती है, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हमें इन पदों पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए और आगे वाले दिनों में इन वर्षों में जो हम प्रवेश किए 2025 के अंदर, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। ना पास्ट हो गया, वापस चला गया, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ उस निशाने की ओर। पौलुस कहते हैं जो बातें पीछे रह गई उसे भूलकर मैं आगे निशाने की ओर बढ़ता हूँ। दाऊद कहते हैं जो बातें पीछे रह गई हैं वो मैं उस ओर देखता हूँ जहाँ से मेरी सहायता आती है। हम आगे देखें जहाँ से एक नया रास्ता, नया विश्वास, नई आशा और नया प्रेम परमेश्वर का प्रतिदिन उस हर्ष के तेल के समान बढ़ता चले जाता है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे और आपसे कही है। और ज़रूरी है कि हम इसमें धन्यवाद के साथ में प्रवेश करते चले जाएं, धन्यवाद के साथ में। प्रभु का वचन हमसे यही कहता है। भजन संहिता हम 100 अध्याय को पढ़ते हैं और यहाँ पर प्रभु ये कहते हैं हमसे, परमेश्वर दाऊद के द्वारा कहते हैं कि पढ़ेंगे हम उसको, भजन संहिता 100 अध्याय 4 पद। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का दास कहते हैं, अपने उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य को, क्योंकि यहोवा भला है
उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी के से पीढ़ी तक बनी रहती है जब तक हम जिंदा हैं। उसका अनुग्रह, उसकी करुणा, उसकी सच्चाई हमारे ऊपर प्रियो बनी रहती है। यही है, और इसलिए 2025 वर्ष में हम कुड़कुड़ाए नहीं, बड़बड़ाए नहीं, परंतु हम धन्यवाद के साथ में उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने बड़े हियाव के साथ में हम बढ़ते चले जाएं, बड़े अनुग्रह के साथ में, धन्यवाद के साथ में। और धन्यवाद के साथ में अगर हम प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर में और आशीष देगा। प्रार्थना के साथ में यशाया अपनी पुस्तक में इस प्रकार से लिखते हैं। यशाया अगर तुम 43 अध्याय हम पढ़ें और उसका 18 पद से अगर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से, तो यशाया के द्वारा परमेश्वर कहते हैं, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, याद मत करो। हालेलुया। जो बातें पीछे रह गई हैं उसको याद ना करें, स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आगे लिखते हैं, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो मेरे और आपके लिए रास्ता खोल रहा है कि नया। हालेलुया। और रिहलाई अलशदाई परमेश्वर के वचन आज और कल युगानु एक से हैं, सत्य से भरपूर है प्रियो। वो आपके लिए एक रास्ता खोल रहा है। पुरानी बातों को भूल जाएं, जो पीछे रह गई हम मुड़ के ना देखें, उसको आगे के देखें, जहाँ परमेश्वर एक नया रास्ता हमारे लिए, एक नया रास्ता आपके लिए प्रियो खोल रहा है। परमेश्वर का वचन आज और कल युगानुग एक सा है। हम बदल सकते हैं प्रियो, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया, कभी नहीं बदलता। उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा हो, और इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको धन्यवाद और प्रार्थना के साथ में हम 2025 के अंदर जब प्रवेश कर रहे हैं तो उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, एक नए विचारों के साथ में, एक नई संकल्प के साथ में, एक नई सोच के साथ में, कि प्रभु अपनी महिमा को मेरे द्वारा प्रकट करे। आज तक जो भी हमने किया भूल करके परमेश्वर के सामने खड़े होकर के कहे, परमेश्वर मुझे आशीष दे, ताकि मैं दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनूं, दूसरों की मैं सहायता कर सकूं। परमेश्वर की 2025 में आपके और मेरे लिए यही पवित्र इच्छा है कि मैं और आप उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाएं। उसकी उपस्थिति में हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका 22 और 24 पद पढ़ेंगे, 4 अध्याय का। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 22 से पढ़ूंगा मैं, आपके लिए पढ़ता हूं मैं, कि तुम अपनी चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व की जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है। प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उस सत्यता के अंदर हम बड़े हियाव के साथ में आगे बढ़ सकें, जो हमें बताता है एक नए मनुष्यत्व में, एक प्रेम में, नई पहचान में, एक सत्य के अंदर। सत्य क्या है? सत्य क्या है? प्लातूस ने जानना चाहा, परंतु रुका नहीं, चला गया। परमेश्वर ने 2024 में जो भी किया हमारे लिए, उसको याद करते हुए 2025 में हम प्रवेश करें और हम सत्य के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, सत्य के अनुसार। हालेलुया। सत्य की पहचान में हम बढ़े, यही प्रभु का वचन हमसे कहता है। सत्य की धार्मिकता,
और पवित्रता में सृजे गए। जो बातें पीछे रखें उसे याद ना करें, क्योंकि प्रभु आपसे और मुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। एक नए वर्ष तक को, जब नए वर्ष में हमने प्रवेश किया है, एक नए विचार, एक नई सोच, एक नई सभ्यता, एक नई पवित्रता, और उसमें हम प्रभु के साथ में हम जीवन को व्यतीत करते चले आएंगे। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज आप बहुत सी भविष्यवाणियां सुन रहे हैं। प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। कोई बोल रहा 3 भविष्यवाणी, कोई बोल रहा 5 भविष्यवाणी। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। प्रियो, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई नहीं करेगी। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? यिर्मयाह लिखते हैं, परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा लिखवाते हैं कि मेरे लोगों को लूटा गया है झूठी भविष्यवाणी करके कि शांति है, शांति है, शांति है, और कहीं कोई शांति नहीं है। प्रियो, हम सावधान रहें। तो कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में बहुत से भरमाने वाले लोग आएंगे जो बोलेंगे शांति है, बोलेंगे यहाँ प्रभु है, बोलेंगे वहाँ प्रभु है, परंतु आप कहीं भी नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ सिखाता है कि हम नई पहचान में हम आगे बढ़ें और परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हम जीवन को व्यतीत करें, जो आज, जो कल और युगानुग हमारे लिए एक साथ परमेश्वर है। और प्रभु जो है, मेरे जो आपके लिए द्वार खोलता है, एक नया द्वार, परंतु हम उस नए द्वार के अंदर प्रवेश करें धन्यवाद के साथ में। जैसे मैंने आपको बताया परमेश्वर के वचन के द्वारा, मैं एक पद पढ़ूंगा आपके सामने, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 13 पद। यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय 13 पद। क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े सबके सब लालची हैं, क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सबके सब छल के काम करते हैं। वे शांति है, शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा प्रियो, परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा लिखा रहे हैं, मुझे और आपको बता रहे हैं यिर्मयाह के द्वारा कि आज बहुत से लोग उठ कर के आए कि 2025 आपके लिए एक बड़ा शांति का वर्ष है। प्रियो, भरमाए ना जाएं, हम अंतिम दिनों के अंदर हैं। मैं फिर उस पद को इस्तेमाल करूंगा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए किसी भी सिचुएशन में हैं, हम धन्यवाद करते हुए 2025 में हम प्रवेश कर रहे हैं। और उस प्रवेश में हम आपको ये याद रखना हमको कि हमारे साथ में परमेश्वर है जिसने ये प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूँगा। और प्रियो, जब परमेश्वर आपके साथ में चलेगा, दुख आएंगे, परेशानी आएंगी, बीमारी आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परंतु जय पाया हुआ मेमना यहूदा के गोत्र का सी मेरे और आपकी चारों ओर अपनी जय की सुगंध फैलाता चले जाएगा। और कौन सा हथियार है जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर प्रबल हो सकता है, उसको धराशायी होकर गिराएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि कोई परेशानी नहीं आएगी, ध्यान से सुने, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोई परेशानी नहीं आएगी औरों के समान, परंतु परेशानी आएंगी। परंतु धन्यवाद हो जो परमेश्वर के अंदर मसीह यीशु को पकड़ के खड़ा है, पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है और उसको उस दुखों से निकाल करके, उबार करके, उठा करके अपने स्थान के ऊपर, उस चट्टान के ऊपर विराजमान करता है। जहाँ आंधी आती हैं, तूफान आते हैं, परंतु कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा।
आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, परमेश्वर से बुद्धि मांगे, पवित्र आत्मा सहायता कर कि जो भविष्यवाणी आज हो रही है वो आपकी ओर से है या उत्साहित होकर के बोली जा रही हैं। इसलिए पुराने मनुष्यत्व को उतार करके प्रियो और नए मनुष्यत्व में हम आगे बढ़ते चले जाएं। अब नए मनुष्यत्व के अंदर हम देखते हैं हमें क्या करना आवश्यक है। पहला दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय, दूसरा पतरस 3 अध्याय का मैं 18 और 19 पर आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा पतरस 3 अध्याय 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में, यहाँ पर पहचान लिखा है, और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुग होती रहे। आमीन। हमें इसमें बढ़ना है, हमें परमेश्वर के इन वचनों के अंदर बढ़ना है, किसी मनुष्य की बातों के अंदर नहीं। आज बड़ा एक ट्रेंड चला, ट्रेंड कि हम फलाने के समान हो जाए। मैं किसी का नाम नहीं लेना मांगता, आप खुद समझदार हैं। हम उसके समान बन जाएं। नहीं प्रियो, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, उसकी उत्तमता में, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 13 पद, उसमें यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डिलडौल तक ना बढ़ जाएं। प्रियो, ये परमेश्वर हमसे चाहता है, उसकी पहचान है ये। जो उसकी पहचान आएगी हमारे ऊपर, तो हम उसके ज्ञान में भी आगे बढ़ेंगे, तो हम उसमें बढ़ें परमेश्वर के वचन के अनुसार, मनुष्य की बातों के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बढ़ें, क्योंकि वो मुझको और आपको आशीष देना मांगता है। इन 2025 के अंदर एक नई शुरुआत, एक संकल्प करें हम कि मैं तेरे साथ चलूँगा, मुझे छोड़ के ना जा। याकूब ने पनियल की पहाड़ी पर पकड़ लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। प्रियो, 2025 एक आशीष का कारण बने, ये आपके हाथ में है। परमेश्वर को पकड़ ले, थाम ले उसको। मुझे नहीं छोड़, इस घर को नहीं छोड़, परिवार को ना छोड़। प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, उसकी प्रतिज्ञा है मेरे और आपके लिए। माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं कैसे तुम्हें भूल जाऊं? मैंने तुम्हारी तस्वीर को हथेली पे खोद करके रखा है। प्रियो, यही है। विलाप गीत में से एक पद पढ़ूंगा मैं आपके लिए। विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 23 पद है। विलाप गीत और उसका 3 अध्याय उसका 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रतिभोर वे नहीं होती रहती है। अगर मैं 22 पद से पढ़ूं तो और अच्छा समझ में आएगा। हम में मिट नहीं गए, ये यहोवा की माँ करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रियो, ये प्रतिभोर एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर प्रतिदिन नहीं होती है, नहीं वो उस हमारे ऊपर गिरती है। पुराने नियम में अगर हम चले जाए तो देखते हैं हम सुबह भोर के समय में सूरज निकलने से पहले इस्राएल की छावनी के अंदर परमेश्वर मन्ना गिराता था। प्रतिदिन प्रतिदिन ओ प्रियो, वो प्रतिदिन आपकी सुधि लेता है। वो प्रतिदिन इस 2025 में वो प्रतिदिन
आपके साथ में है। आपके दुखों में, परेशानियों में, संकटों में, बीमारियों में आपके साथ में है। कहता मत डर, इधर मत देख। ओ हालेलुया। इसे 2024 में निकाल करके ले आया, और 2024 के जंगल में से निकाल के, बेईमान में से, मिस्र की गुलामी में से निकाल करके 2025 में एक नए वर्ष के अंदर, एक नए कनान के अंदर में प्रवेश करा रहा है। ओ हालेलुया। प्रतिदिन, प्रतिभोर को वो नहीं होती जाती है, उसके नाम की स्तुति हो। और इसलिए वो कहता है अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे। एक बार एक पद और पढ़ेंगे हम, नीति वचन उसका 16 अध्याय, नीति वचन उसका 16 अध्याय हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या सिखाना मांगता है। ज़रूरी है कि हमारे पास परमेश्वर एक नया वर्ष दिया है कि हम उसमें सीखते चले जाएं। 16 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हम कैसे अपने को हम धोखा ना दें, सच्चाई के साथ में उसके सामने आ जाए, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे पवित्र कर, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ओ हालेलुया। वो आपसे बात करना मांग रहा है, वो आपके पास में खड़ा है। प्रिय, उसकी आवाज़ को सुन के अपने हृदय को कठोर ना करें। वो आपसे बात करना मांगता है। क्या आप उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे? एक पिता अपने पुत्र से बात करना मांग रहा है, एक दोस्त अपने दोस्त से बात करना मांगता है। आप उसकी आवाज़ को सुने। 2025 में आपके लिए नई नई योजनाओं को लेकर के आ रहा है। जब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे, प्रियो, वो हमारी अगुवाई करेगा। वो कहेगा यही मार्ग है, इसी पर चल। प्रियो, हम उस मार्ग में चलें जिसने का मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और ये ज़रूरी है हम उस मार्ग में चलें जो उसने हमारे लिए रखा है। और से परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे साथ चलूँगा। यशाया 58 अध्याय, यशाया 58 चैप्टर उसका 11 पद। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। ओ हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि 2025 में ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की आपके लिए और मेरे लिए। इसलिए वो कहता है जो मसीह यीशु में नई सृष्टि है, अगर नई सृष्टि नहीं है प्रियो, हम नई सृष्टि बन जाएं। प्रभु मैं यहाँ, मुझे एक बार फिर से बना, फिर से बना, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने डील डॉल में, अपनी पहचान में, अपनी उत्तमता में, अपनी पवित्रता में सिद्ध बना, ताकि मैं आपकी उपस्थिति में चलूँ और सिद्ध होता चले जाऊँ। एक पद और पढ़ूँगा मैं आपके लिए, कुलसियों की पत्री में से उसका 3 अध्याय। वहाँ पर हम देखते हैं कि हम जब 2025 में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम उसके सम्मुख में हम आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे वो अपने वचन में हमारे को कहते हैं कि 13 पद में पढ़ रहा हूँ, कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 13 पद। और यहाँ पर उस प्रकार से कहते हैं, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहन कर लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, और प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि बना रहा है, और जो बातें पीछे रह गई हैं मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको भूल करके हम आगे बढ़ें। 17 पद इसी में मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। 2025 में जो भी काम करते हैं आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करें। हालेलुया। वो आपको सहायता करेगा, वो आपको सफलता देगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। और ये परमेश्वर का वचन है कि वो हमें छोड़ता नहीं है। हम धन्यवाद के साथ में उसके सम्मुख में उपस्थित होते हुए, उसकी उपस्थिति में उसका धन्यवाद करते हुए इस 2025 में जब प्रवेश किए हैं, होने दें कि हम 2025 में 365 दिन
प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसकी संगति में हम आगे बढ़ते चले जाएं। और ये नव वर्ष आपको बड़ा मुबारक हो। कोई भी दुख मुसीबत परेशानी संकट में आए, प्रभु का धन्यवाद हो आपके साथ में खड़ा हुआ है। फिर यो मन छोटा ना करें, विश्वास करें वो आपके साथ में है। कहता मैं आप तुम्हें लेकर के चलूँगा। हालेलुया। अपने को हम अर्पण करें। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में हम आपके पास में हैं, जिसने 2014 में से संभाला, हमें 2024 में हमें संभाला और इससे 25 में हमें प्रवेश करने का हियाव दिया। प्रभु दुख मुसीबतें परेशानी संकट आए, मृत्यु भी आई, परंतु परमेश्वर उसमें से निकाल करके एक नए जीवन की चाल में, एक उत्तमता में 2025 में आपने हमें प्रवेश कराया। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज पहला दिन है, प्रतिवर्ष के समान परमेश्वर प्रतिभोर के दिन हमारा जीवन नया होता चले जाए। ओ यहोवा परमेश्वर, पूरे वर्ष हमारे साथ में जो परमेश्वर, जब तक तू ना आए हम तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्यता के साथ में खड़े रहें। हर एक के साथ में हो, आशीष दे और दूसरों के लिए आशीष का काम, क्योंकि आप प्रभु आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं बहुत जल्द लौट करके आऊँगा। हालेलुया। हमारी आंखें आपकी ओर लगी हैं, हमारा प्रभु आएगा, देर नहीं करेगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक एक के साथ में हो, बड़ी आशीष दे। जो बीमार हैं, यीशु के नाम से बीमारी दूर हो जाए। जो तांत्रिक और सिद्धि करने वालों के चुंगल में फंसे हैं, प्रभु यीशु के नाम से छुड़ाते हैं उन्हें। प्रभु उनको आशीष दे, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, अपना भय उत्पन्न करें, ताकि आपसे पास में लौट करके आए। महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। इस नए वर्ष में आपको सभी को प्रभु आशीष दे, आशीर्वाद दे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएँ, प्रभु की महिमा उन्हें पाए। सबको जय मसीह की। आमीन।